गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो आज क्लास 10th का सोशल साइंस का एग्ज़ाम फिनिश हुआ और अब बच्चों में अपने मार्क्स को लेकर एक्साइटमेंट होगी। बट अभी इस पेपर की ऑफिशियल आंसर की अपलोड नहीं हुई है। क्वेश्चन पेपर का जो पहला पार्ट था वो था सेक्शन ए यानी खंड का, और मैंने इस पूरे पेपर में सभी क्वेश्चंस के आंसर को पेन से हाईलाइट किया हुआ है, तो आप साथ साथ देखते चलेंगे। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली वन। Question 2. Which of the following state is related to सरदार सरोवर वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट? किस राज्य का संबंध सरदार सरोवर जल संसाधन परियोजना से है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। सही मिलान की पहचान करें। करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, यूनियन लिस्ट करेंसी, संघ सूची मुद्रा। क्वेश्चन 4. देयर इज हैवी रेनफॉल इन द स्टेट ऑफ मिसेज नीरज, येट there is a massive shortage of water in her state. According to you, which of the following steps should be taken by Mrs. Neeraj and the residents of her state to overcome water shortage? इसका राइट आंसर था एवरी फैमिली शुड कलेक्ट रेन वाटर। प्रत्येक परिवार को वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। तो ऑप्शंस में राइट आंसर होगा ओनली वन, ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 5. विच रिलीजन was protected in Sri Lanka by making a law in 1956? Correct answer was A, Buddhism, A, Bodh. Question number 6. When was the first cloth mill established in Mumbai? भारत में पहली कपड़ा मिल। करेक्ट आंसर was B, 1854, 1854। क्वेश्चन 7. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। गलत मिलान की पहचान कीजिए। करेक्ट आंसर was B, कमिंग टुगेदर फेडरेशन बेल्जियम, साथ आकर संघ बनाना बेल्जियम। क्वेश्चन 8. अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैंने सभी ऑप्शन के आगे उनके ईयर लिखे हुए हैं, सभी के आगे वर्ष लिखे हुए हैं, जिससे कि आप इसका सीक्वेंस समझ सकें। तो इसका राइट सीक्वेंस था 4213। दैट मीन्स राइट ऑप्शन वॉज सी, 4213। क्वेश्चन 9. Which of the following steps could have led to civil war in Belgium? Right option was C, by providing a majority to Dutch speaking people in the central government. केंद्रीय सरकार में डच भाषी लोगों को बहुमत प्रदान करके। क्वेश्चन 10. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर was B, the first clear expression of nationalism occurred with the French Revolution in 1789. राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। क्वेश्चन 11. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? करेक्ट आंसर वाज सी, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन 12. विच स्टेट फर्स्ट स्टार्टेड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज सी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 13. देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इन विच कंटेक्स्ट did Mahatma Gandhi give this statement? Correct answer is D, in the context of resource conservation. D, संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में। Question 14. Select the option by matching the column. Right answer was D, 1B, 2D, 3A and 4C. यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, बट करेक्ट आंसर was D. Question 15. In country A, women get equal pay for equal work as men. What type of example is this? Right option is D, gender equality, लैंगिक समानता। Question 16. Identify the type of soil on the basis of the following characteristics. Number 1. These soils are generally sandy in texture and saline. Number 2. This soil can be made cultivable by irrigating it properly. तो आंसर था इसका ऑप्शन डी, एरिड सॉइल, मरुस्थलीय मृदा। बेटा जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अभी इस पेपर की ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है आप उससे इन सभी आंसर्स को एक बार मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें एसर्शन और रीजन दिया हुआ था। इसका राइट ऑप्शन था ए, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 18, इसका राइट आंसर था सी, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स।
अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है। क्वेश्चन 19, इसका करेक्ट आंसर था बी, बोथ assertion ए एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 20, इसमें राइट ऑप्शन था ए, बोथ assertion ए एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी जो था उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए थे। खंड खा, लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन 21, ब्रीफली मेंशन द रोल ऑफ कम्युनिटीज़ इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में समुदायों की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। और इसके आंसर में हमें लिखना था कि कैसे भारत में अलग अलग प्रांतों, राज्यों, प्रदेशों में कुछ जनजातियाँ, कुछ समुदाय ऐसे हैं जो प्रकृति के प्रति बहुत दयावान हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और वन्य जीवों की हत्या को पाप मानते हैं। इसमें आप राजस्थान के बिश्नोई समुदाय, टिहरी गढ़वाल का चिपको आंदोलन और प्रकृति के प्रति कई जनजातियों की आस्था के बारे में लिख सकते थे। इसी क्वेश्चन में अथवा करके आपको एक और चॉइस दी गई थी जिसमें लिखा हुआ था ब्रीफली मेंशन द स्पेशल पोजीशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के क्षेत्र में भारत की विशेष स्थिति का अवलोकन करें। इसमें हमें करना था कि जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो दुनिया का 2.4% है। भारत में 10 जैविक विविधता वाले भौगोलिक क्षेत्र बने हुए हैं। भारत में अनेक प्रकार के वृक्ष और जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती है। इसके अलावा भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमें इसके 2-3 पॉइंट्स करने थे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था डिफाइन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। तो सकल घरेलू उत्पाद को निकालने के लिए किसी देश में एक वर्ष विशेष के दौरान उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसके योगफल को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 था व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ स्वराज फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन कॉलोनियल इंडिया। बागानों में मजदूरों के लिए स्वराज की क्या अवधारणा थी। तो पूरे देश भर में महात्मा गांधी के आह्वान के बाद लोग स्वराज के आंदोलन में कूद पड़े थे। इनमें बागान मजदूर भी थे क्योंकि उनसे वहाँ पर जबरन काम लिया जाता था, उन्हें वहाँ बंद करके रखा जाता था और उनके लिए स्वराज का मतलब था कि वो आज़ाद होकर फिर से अपने पैतृक घर जा सकेंगे और महात्मा गांधी उनको अपनी ज़मीन दिलवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, मेंशन एनी 2 पॉसिबल गोल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं 2 संभावित लक्ष्यों को लिखें। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो थे उनके विकास का लक्ष्य था कि उनको ज़्यादा दिन काम मिले और अपने काम के लिए उनको बेहतर मजदूरी मिल जाए, यानी कि डेली वेजेस मिल जाए। साथ ही साथ उनके साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, उनसे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और तीसरा जो उनके बच्चे हैं वो आसपास के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन 25, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ क्या क्या हैं। डिस्क्राइब एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। तो इसके आंसर में हम लिख सकते थे पॉइंट 1, पेयजल की आपूर्ति, ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। नंबर 2, सिंचाई यानी कि इरिगेशन। नंबर 3, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत। नंबर 4, बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल। और नंबर 5, मत्स्य पालन। तो इसमें आपको कोई 3 पॉइंट करने थे एक्सप्लेन करते हुए। इसी में एक चॉइस दी हुई थी जल संरक्षण के कोई 3 उपाय बताने थे हमें। इसमें हम लिख सकते थे पॉइंट वाइज कि जल को बर्बाद ना किया जाए और इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। साथ ही साथ हम वर्षा के जल को संग्रहित करें, उसको इकट्ठा करें, यानी कि रेन हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें। क्वेश्चन नंबर 26, वी हैव नॉट इनहर्टेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। इस कथन के आलोक में सतत पोषणीय विकास के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो हमें सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करते हुए हमें पॉइंट वाइज इसका आंसर देना था कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर बल दिया जाए और विकास के कारण जो प्राकृतिक संसाधन है उसको बर्बाद ना किया जाए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित रह सके। क्वेश्चन 27, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ओनली विद द cooperation of Indians and this rule is able to run because of this cooperation. If the people of India withdraw their cooperation, the British rule will collapse within a year and Swaraj will be established. Explain the meaning of this statement. भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना होगी। इस कथन को कहा था महात्मा गांधी ने और उन्होंने इसके ऊपर हिंद स्वराज अपनी पुस्तक में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो हमें इसमें महात्मा गांधी की विचारधारा और उनके स्वराज के सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हुए इसका आंसर देना था।
क्वेश्चन 28, अल्प बेरोजगारी को दूर करने के लिए 3 उपाय बताएं। सजेस्ट एनी 3 सजेशंस टू इरेडिकेट अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अल्प बेरोजगारी को हम प्रचंड बेरोजगारी भी कहते हैं हिंदी में, जो दिखाई नहीं देती, जिसमें जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग कार्य कर रहे होते हैं। तो इसको दूर करने के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो, पहला, जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाई जाए। दूसरा, देश में सभी प्रकार के जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे मोटे कल कारखाने हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। तीसरा, सरकार की नीतियाँ लचीली हों और अच्छी हों। क्वेश्चन 29, इसमें पूछा गया है 1990 के बाद से केंद्र और राज्य संबंधों में आए बदलावों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द चेंजेस ऑक्योर्ड इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन आफ्टर 1990s। तो 1990 के बाद जो राजनीति है उसमें गठबंधन की सरकारों का युग शुरू हुआ, कोएलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुई और उसके बाद केंद्र राज्य के संबंध बदल गए। तो आपको इसमें केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में लिखते हुए एक्सप्लेन करना था और ये क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। तो ऐसे ही कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आए थे हमारे पेपर में, जिसको आप आंसर की से अच्छे से मैच कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 34 था, ये था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और इसके आंसर मैंने मार्क किए हुए हैं। फ्रेडरिक सरियू के प्रिंट में विभिन्न राष्ट्रों के लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो इसका आंसर था उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। ये देखिए इंग्लिश में इसका आंसर, थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंट में कौन सा रूपक दर्शाया गया था। तो इसका आंसर था स्वतंत्रता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेडरिक सरियू अपने प्रिंट के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे। वे अपने चित्र में एक सामाजिक और गणतांत्रिक दुनिया को दिखा रहे थे। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। 35 में अगर देखें हम तो क्वेश्चन 1, बेल्जियम के पड़ोसी देश का नाम यहाँ लिखा हुआ है, कई सारे पड़ोसी देश यहाँ पर मेंशन है, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। आपको लिखना था कोई एक इनमें से। कौन सी भाषा फ्लेमिश क्षेत्र के लोगों द्वारा व्यापक रूप से बोली जाती है। 59% डच, ये लिखा हुआ है, डच भाषा लोग बोलते थे वहाँ पर। फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। क्वेश्चन 3 इसी में, 1950 से 1960 के दशक के दौरान डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच तनाव क्यों पैदा हुआ। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अमीर थे, समृद्ध थे और ताकतवर थे। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। क्वेश्चन 36, इसमें टेबल दी हुई थी, किस देश में नागरिकों की मासिक आय का वितरण असमान है। देश ख में, कंट्री बी। किस देश में नागरिकों की मासिक आय समान रूप से वितरित की जाती है। देश क में, कंट्री ए। इन विच कंट्री मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड, अगर मौका मिले तो आप ऊपर दिए गए देशों में से किस में रहना पसंद करेंगे। देश का, कंट्री ए। इफ गिवन अ चांस, इन विच कंट्री आउट द 2 गिवन अबव वुड यू लाइक टू रिसाइड एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन 37, इसमें हमें मैप फिलअप करना था और ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड 3 मार्क्स फ्रॉम ज्योग्राफी। इसमें जो पहला पूछा गया है कि दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो मैप में ये जगह लोकेट ऑलरेडी की हुई है, ये लिखा हुआ, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, हमें केवल वो जगह भरनी थी। तो आंसर था इसका नागपुर, 1920। दूसरे में पूछा गया है उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो यहाँ पर ऑलरेडी लोकेट किया हुआ है बी, और वो जगह थी अमृतसर, पंजाब में, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। तो मैप का जो क्वेश्चन 37 था उसका जो बी पार्ट है वो ज्योग्राफी से दिया हुआ था और इसमें दिए गए थे इंडिया में जो डैम बने हुए हैं, जो अलग अलग बांध परियोजनाएं हैं, यहाँ 4 दी हुई हैं और हमें 4 में से किन्हीं 3 को मैप में फिलअप करना था। मैंने सभी बांध परियोजनाओं के आगे उनके राज्य मेंशन कर दिए हैं। सलाल बांध जम्मू कश्मीर, हीराकुड बांध ओडिशा, सरदार सरोवर बांध गुजरात में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। हमें इनमें से कोई 3 फिलअप करने थे और ये 3 मार्क्स का था। तो सलाल डैम, सलाल बांध जम्मू कश्मीर, ये लिखा हुआ है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, यहाँ पर आपको भरना था। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है, ओडिशा में आपको फिलअप करना था। और नागार्जुन सागर बांध जो कि है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे, वो हमें यहाँ फिल करना था। तो कोई 3 हमको यहाँ फिलअप करने थे 4 में से। तो हिस्ट्री के 2 और 3 ज्योग्राफी के मिला के ये मैप का जो क्वेश्चन था वो 5 मार्क्स का था। तो आई होप आप सभी ने अपना पेपर अच्छे से दिया होगा और जब शाम को इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो मैं उसको भी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप सभी को आपके बाकी बचे एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।